भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुझसे द्वेष करने वाले लोग बात, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन द्वेष करने वालों के प्रति तेरे मन में कभी कोई दुर्भाव नहीं जागा। जब भी कभी द्वेष उत्पन्न करने की कोई ऐसी वेला आई हो, उन्हीं क्षणों में तू मेरा स्मरण करने लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तूने भक्त का लक्षण अपने जीवन में धारण किया है। भक्ति महारानी की छाया में तू जी रही है और न द्वेष्टि, ये शब्द तेरे जीवन में बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पांचाली द्रौपदी, सूर्य भगवान ने तो तेरे ऊपर कृपा की थी ना, वो तेरा अक्षय पात्र कहां गया? उन्होंने कहा महाराज 2 क्षण पहले ही तो मैंने उसे स्वच्छ करके रखा, यदि उसमें कुछ शेष होता तो मैं उससे ही मांग लेती, फिर आपको क्यों बुलाती। लेकिन अक्षय पात्र में कुछ शेष रहा नहीं, इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन मुझे अक्षय पात्र अब कुछ नहीं दे सकेगा, लेकिन अक्षय पात्र को भी अक्षय पात्रता की सामर्थ्य देने वाले को बुलाना चाहिए, इसलिए मैंने आपका स्मरण किया है। भगवान ने कहा अक्षय पात्र देखूं तो सही, सूर्य का प्रसाद तुझे मिला, कितना मूल्यवान, कितना द्युतिमान, कितना देदीप्यमान, कितनी सामर्थ्य से युक्त होगा वो पात्र। उस पात्र का दर्शन करके मैं भी कृतार्थ होना चाहता हूं। द्रौपदी ने कहा सारा संसार आपका दर्शन करना चाहता है और आप एक सामान्य से पात्र का दर्शन करना चाहते हैं, यही तो आपकी अद्भुत लीला है जिससे जल्दी से कोई समझ नहीं पाता है। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई, अक्षय पात्र उठा लाई, श्री कृष्ण के पावन कर कमलों में रखा। भगवान उसे चारों ओर से देखने लगे, कुतूहल की वृत्ति से देखने लगे। देखते देखते भीतर पात्र के अंदर एक छोटा सा शाक का पत्र दिखाई पड़ा। शाक बनाया होगा, स्वच्छता करते करते भी शाक का एक छोटा सा पत्र, भाजी की एक छोटी सी कणिका उसमें रह गई। भगवान ने कहा अक्षय पात्र में तो अभी सामर्थ्य है देने की, अब बाकी भूखे लोगों का प्रबंध तुम करना, मैं अपनी भूख का प्रबंध स्वयं कर लेता हूं और इस अक्षय पात्र के इस भाजी के छोटे से कण को खाकर और मैं तृप्ति का अनुभव करूंगा। लेकिन जैसे ही भगवान उस भाजी के छोटे से कण को अपने मुख में रखने लगे, मन में विचार आया कि द्वेष करने वालों ने द्रौपदी का सर्वस्व नाश करने का प्रयत्न किया है, और ऐसे कठिन क्षण में जिसके ऊपर पूरा विश्वास हो, यदि वो उस विश्वास में कहीं उसे विचलित कर दे तो बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण ने उस शाक पत्र को ग्रहण करते करते अपने विश्व रूप का चिंतन किया। कल मैं निवेदन कर चुका हूं कि परमात्मा व्यष्टि में भी है और परमात्मा समष्टि में भी। परमात्मा एक में भी है, परमात्मा अनेक में भी है। परमात्मा एक भी हो जाता है और परमात्मा अनेक भी हो जाता है। आपने कई बार अपने घरों में मकड़ी के जाले देखे हो, बड़ा छोटा सा जंतु है, लेकिन अपने मुख से कई बार वो बहुत बड़े जाले का निर्माण करता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि स्वयं वही मकड़ी अपने उस पूरे जाले को समेटकर अपने मुख के भीतर भी ले लेती। उपनिषद ने उसका वर्णन किया, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। जैसे उर्ण नाभि अपने जाले का निर्माण भी करती है और कभी चाहती है तो उसको ग्रहण भी कर लेती है, समेट भी लेती है, वैसे ही यह विश्वव्यापी परमात्मा कभी व्यष्टि में और कभी समष्टि में, कभी एक में कभी अनेक में, कभी विश्व के प्रत्येक कण कण में अपने स्वरूप का दर्शन करा देते हैं, सर्वव्यापक हैं। इसलिए आज द्वेष करने वालों की जितनी षड्यंत्र की चाल थी उसको विफल कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और जैसे ही वो शाकपत्र मुख में रखा, भगवान ने अपने विश्वरूप का स्मरण किया कि मैं ही तो सर्वत्र व्याप्त हूं। इसलिए यदि मैं तृप्त होता हूं तो सारा संसार तृप्त हो सकता है। इसलिए परमात्मा को प्रसन्न करने मात्र से भी विश्व को प्रसन्न किया जा सकता है। विश्व को आप पूरा प्रसन्न करने का प्रयत्न करें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपसे असंतुष्ट रहेगा। लेकिन यदि परमात्मा को ही प्रसन्न किया जाए प्रामाणिकता से, तो हो सकता है विश्व भी प्रसन्न हो जाए। अनुकूले जगन्नाथे अनुकूल जगत त्रयम, प्रतिकूले जगन्नाथे प्रतिकूल जगत त्रयम।